Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो मैं बता रहा था, जेएसपी बताने के लिए मैंने बोला था कि नेटबिन्स इंस्टॉल कीजिए। कौन कौन नेटबिन्स इंस्टॉल किए, हैंड रेज कीजिए। सुबोध कर लिया है, शुभम कर लिया है, प्रिंस कर लिया है, प्रकाश, राम कुमार, सपना, वेरी गुड, सिमरन, सिद्धार्थ। ठीक है, बहुत लोग किए हैं। तो बाकी लोग भी नेटबिन्स को इंस्टॉल कीजिए, सभी लोग जो नहीं किए हैं। ठीक है, इतने लोग नेटबिन्स इंस्टॉल किए हैं, बहुत अच्छा। अब आइए, नेटबिन्स में मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नेटबिन्स में हम लोग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने नेटबिन्स में रन करा के भी दिखाया था प्रोग्राम को। ठीक है, और आज मैं दिखाता हूं। हम लोग को पढ़ना है जेएसपी, और जेएसपी जो पढ़ना है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में जेएसपी आपका कंप्लीट नहीं है। जेएसपी का वो क्या है, ओवरव्यू। आप जेएसपी जावा सर्वर पेज आप सिक्स सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजी सिक्स सेमेस्टर में है, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर में है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सिलेबस हम लोग को ठीक ठाक चल रहा है, कोई पीछे नहीं चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जेएसपी में अच्छा खासा बताने के लिए। ठीक है, तो आइए, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जेएसपी में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जेएसपी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो यहाँ सर पे कल का मैंने वीडियो नहीं डाले थे? कल का नहीं डाले थे जी, आज डाल देंगे। ऑन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फाइल होगा आपके फोल्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सीमेज ऑनलाइन डेस्कटॉप पे एक फोल्डर होगा, और बैश 2। ठीक है, ये मैंने जेएसपी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा। मैंने बताया था कि अगर जावा प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जेएसपी यूज करना होगा, आपको जेएसपी यूज करना होगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर आप लोगों ने भेजा है। ठीक है, असाइनमेंट। ठीक है, और गर्ल्स ग्रुप में अभी नहीं आया है, एक भी असाइनमेंट गर्ल्स ग्रुप में नहीं आया है, जबकि ठीक है बॉयज ग्रुप में आप लोग का आज B1 आज भेजेगा, B1 आज भेजेगा। आज वैसे आज तक मैंने डेट दिया था। ठीक है, और B2 का मैं उन लोग को दिखाया कि देखो इस तरह से भेजना है। देखिए आपका एक खुला हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ने, ठीक है, अभी जो बाद में भेजे होंगे अभी मैं रिमार्क नहीं दिया है। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट का भेजा हुआ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से भेजना था। गर्ल्स ग्रुप में भी भेजो, गर्ल्स ग्रुप में, क्या गर्ल्स ग्रुप देखते हैं, गर्ल्स ग्रुप में भी आ गया है? नहीं, अभी गर्ल्स ग्रुप में नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भेजना है। मैंने फिर एक बार मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने दिया था बनाने के लिए, उसमें डेटा इंटर करके सेकेंड पेज पे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। राइट? ठीक है,
और जो स्क्रीनशॉट लोगे डेटा इंटर करने के बाद फॉर्म का स्क्रीनशॉट लोगे, और डेटा जो दूसरे पेज पे सबमिट होगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लोगे और उस चीज को भेजोगे। ठीक है, आज भर लास्ट डेट है। ठीक है, जो नहीं भेजेंगे उनका बिल्कुल मार्किंग नहीं होगा, सीधे हम एब्सेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपका असाइनमेंट मार्क्स 0 रहेगा। ये क्लियर है, सभी लोग सुन लीजिए। और अच्छा है कि पीडीएफ बनाकर मत भेजो। ठीक है, अच्छा रहता कि आप वो पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है उसी तरह से भेजो। ठीक है, अभी सपना का यहाँ पे आया है जैसे ये चीज, तो सबसे अच्छा है कि आप उस तरह का जैसे मैंने बोला है स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज दो। अब ये पीडीएफ देखेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको ओपन किया, पीएचपी असाइनमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सही है, इसमें सोर्स कोड भी आ गया। बिल्कुल, अगर सोर्स कोड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड। मुझे लगा कि केवल पिक्चर भेज रहे हैं आप, नहीं तो सही है, ऐसे भी भेज सकते हैं, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से भी चलेगा। ये पूरा सोर्स कोड कंप्लीट आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप भेज सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए, तो जो नहीं कंप्लीट किए हैं वो आज लास्ट डेट है, वो भेजे। ठीक है, चलिए, फिर अभी सिमरन का आया, अब क्लास के बाद आप भेजिएगा। अब मैं चलता हूं, अब क्लास पे फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो जेएसपी, तो ये जेएसपी का, ठीक है, मैं 2 क्लास बताऊंगा और आप इस तरह का प्रोग्रामिंग करने लगोगे, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था जिस तरह से पीएचपी सर्वर साइडेड है उसी तरह से जेएसपी भी सर्वर साइडेड है। अगर तुम जावा प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जेएसपी यूज करोगे, पीएचपी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो पीएचपी यूज करोगे, राइट। अगर डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो भी एसपी डॉट नेट यूज करोगे, पाइथन प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हो तो पाइथन यूज करोगे, जो डिजांगो के नाम से जाना जाता है फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो आप और बात रहा HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप, ये सब तो डिजाइनिंग पूरा पार्ट है। ये तो तुम जावा प्लेटफॉर्म पे भी बनाओगे, जेएसपी भी बनाओगे तो तुमको HTML में फॉर्म डिजाइन करना ही होगा। ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग जो बना रहे हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि पीएचपी में कोडिंग नहीं करके किस में कोडिंग करना है, जेएसपी में कोडिंग करना है, बस आपको जानते हो कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट। ठीक है, तो हम लोग जो चीज आप बना रहे हो पीएचपी में, जेएसपी में, मैं यहां तक बता दूंगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी बता दूंगा जेएसपी में, कि तुम जेएसपी जावा प्लेटफॉर्म पे कोई फॉर्म बनाओगे और डेटाबेस में कैसे सेव होगा। पीएचपी में तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जेएसपी को डेटाबेस से भी कनेक्ट कर दे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये जेएसपी का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जो मैं समझा दूंगा। ठीक है, फीचर्स ऑफ जेएसपी इसमें है, जेएसपी सिंटेक्स है, कैसे हम लोग काम करते हैं, एडवांटेज ऑफ जेएसपी है, डिसएडवांटेज ऑफ जेएसपी है। ठीक है, यहां तक ये चीज। तो आइए, पहले मैं आपको बता देता हूं, नेटबिन्स आप इंस्टॉल किए हो तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि जेएसपी का प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नेटबिन्स कैसे यूज करते हैं, तो ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, कोई लैपटॉप पे है, कोई लैपटॉप पे हो? कुछ पूछ रहे हैं जी, कोई लैपटॉप पे है? यस सर। हाँ, तो लैपटॉप पे हो तो नेटबिन्स इंस्टॉल है। यस सर। ठीक है, तो देखो नेटबिन्स तुम स्टार्ट करो जैसे मैं नेटबिन्स स्टार्ट करता हूँ, और देखना हो सकता है कि तुम्हारा नेटबिन्स वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से, जिनके पास नेटबिन्स है
लैपटॉप है, जैसे मैं यहाँ पे करते जाऊंगा उसी तरह से आप भी करना। मैं अब नेटबीन्स ये कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। नेटबीन्स आईडी पे मैंने क्लिक किया। आप ही लैपटॉप में है, नेटबीन्स स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाओ, फाइल में जाओगे। हेलो, फाइल में गए हैं? Yes, sir. न्यू प्रोजेक्ट में जाओ। देखो वहां पे जावा वेब है, कोर जावा के लिए सिलेक्ट करोगे जावा, लेकिन तुमको एडवांस जावा जेएसपी करना है। जावा वेब को सिलेक्ट करो, है जावा वेब? जावा वेब Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. जावा वेब में वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करो, वेब एप्लीकेशन। हो गया सर। नेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दो। प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। सर प्रोजेक्ट नेम में सर फोल्डर नेम होता है ना सर? प्रोजेक्ट नेम में फोल्डर नेम नहीं, तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम उसी नाम से बनेगा, फोल्डर जहाँ सेव करोगे। मैंने यहाँ पे नाम दिया, हाँ वही फोल्डर नेम की तरह ही बनेगा। प्रोजेक्ट नेम Yes, में sir. मैंने यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ये देखो बीसीए, ठीक है, AKU, ठीक है, थर्ड AKU B1 कर देते हैं, B2 कर देते हैं, B2। और कहाँ इसको सेव करना चाहते हो, तो मैं ब्राउज पे जा रहा हूँ। जिस पार्टिकुलर लोकेशन पे तुमको सेव करना है सेव करो। मैं तुम्हारा सारा फाइल कहाँ है, सीमेज ऑनलाइन के अंदर, यहाँ पे बैच 2, AKU3 बैच 2 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी जेएसपी लर्निंग नाम का फोल्डर है, ठीक है। ऑलरेडी तुम्हारा जेएसपी लर्निंग नाम का फोल्डर है, तो मैं इसी के अंदर बना दूं, इसी के अंदर मैं बना देता हूँ, ठीक है। जेएसपी लर्निंग के अंदर, या फिर अलग से भी तुम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। AKU3 बैच 2 जेएसपी लर्निंग, इसी में बना देते हैं। जेएसपी लर्निंग नाम का तो फोल्डर है ही। चलो, अब मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। देखो कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप इमेज ऑनलाइन AKU3 बैच 2 JSP लर्निंग फोल्डर के अंदर। अब यहां से क्या करोगे, नेक्स्ट। यहाँ सर्वर है, देखो सर्वर नेम बताना जी, तुम लोग जो लैपटॉप पे है, ग्लास फिश सर्वर आ रहा है, या सर्वर को यहां से सिलेक्ट करो। क्या तुम में शो कर रहा है? No server selected दिखा रहा है सर। तो वहां से तुम सर्वर को सिलेक्ट करो। एक मिनट पहले तुमको कोई एक लैपटॉप, ये Yes, तो sir, मेरा कर लिया। सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। सभी बच्चे लोग को हम दिखा देते हैं, मेरा तो ऑलरेडी है। तुम क्या करोगे, तुम जैसे ही स्क्रीन शेयर करना और हम बताते जाएंगे, सारे बच्चे लोग भी देखते जाएंगे। पहले ये चीज देख लो, अभी वो वहीं पर स्टॉप करो। तुम यहाँ पे सर्वर नेम सिलेक्ट है, ग्लासफिश सर्वर। इसका क्या होता है कि पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 8080 इसका पोर्ट नंबर होता है,
और ऑलरेडी तुम्हारे कंप्यूटर में लोकल होस्ट जो है जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जैम्प का भी पोर्ट नंबर क्या है 8080 है। तो 8080 पे 2 सर्वर काम नहीं कर सकता है, मेरे बात को समझना। 8080 पोर्ट पे 2 सर्वर काम नहीं कर सकता है, तो तुम्हारा एरर देगा अभी नेटबिंस में। ग्लासफिश सर्वर का पोर्ट नंबर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मैं बताऊंगा कैसे चेंज करता हूं, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि जेएसपी का प्रोग्राम तुम कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। जेएसपी का प्रोग्राम तुम कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। अब यहां पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ कोई फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्रेमवर्क होता है, इसको कोई सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। फिनिश करो। प्रोजेक्ट तुम्हारा बन रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे फाइल्स होगा, या प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ये प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। बाकी को हटा दो, ये सब ऑलरेडी पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ है AKU6 से सबका, ठीक है। इसको भी हटा दो। तुम किस नाम से बनाए हो अभी देखो, BCA AKU B2 इसी नाम से बनाए हो ना। देखो आ गया BCA AKU B2, देख रहे हो तुम, ठीक है। इसमें तुम्हारा सोर्स पैकेज होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा वेब पेज होगा, और अब JSP फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, जैसे PHP फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .php, उसी तरह से JSP फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .jsp होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज तुम देख रहे हो वेब पेज, इसी वेब पेज पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ, और यहाँ तुमको क्या करना है, JSP फाइल बनाना है। कौन सा फाइल बनाना है, JSP बनाना है। JSP में गए, ठीक है। अब जो भी फाइल बनाना है JSP के अंदर, मान लो कि तुमको बनाना है, ठीक है, फाइल का नाम वेलकम, वेलकम। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कुछ नहीं करना है, फिनिश। देखो ये तुम्हारा इसका बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स है, ठीक है। तुम php.php में भी HTML का कोडिंग यूज करते हो, यहाँ पर भी तुमको HTML का कोडिंग, एक कमेंट सेक्शन है, ठीक है। इस तरह से तुमको कमेंट लिखना होगा JSP में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं चाहता हूं, ये तो बॉडी टैग के अंदर H1 के साथ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं यहाँ पर क्या प्रिंट करने के लिए, JSP। याद करो PHP का कोडिंग आप जब यूज करते थे तो डेलीमीटर के अंदर यूज करते थे। उसी तरह से JSP का कोडिंग यूज करना है तो ये वाला डेलीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये डेलीमीटर हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे इस डेलीमीटर और क्लोजिंग किससे होगा, परसेंट और इससे, इसी के अंदर तुम क्या करोगे, JSP का कोडिंग लिखना होगा। जैसे जावा में, इसमें PHP में प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते थे, बोलो, इको इको। यहाँ यूज करते हैं आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हो न्यू लाइन में। और यहीं पे मैसेज तुम दे दो, क्या देना चाहते हो, वेलकम टू JSP, ठीक है। देखो तो यही डेलीमीटर के अंदर लिखते हैं, लेस देन परसेंटेज साइन। अब इसको तुम एग्जीक्यूट कराओ, यहां से एग्जीक्यूट करा सकते हो, यहाँ या राइट क्लिक करके भी इसको रन करा सकते हो, रन फाइल। देखो अब एग्जीक्यूट करेगा,
आउटपुट क्या आएगा वेब पेज पे? वेब पेज खुलेगा। फर्स्ट टाइम लगता है। अभी प्रोजेक्ट तुम्हारा, क्योंकि सर्वर भी न रन करता है, यही सर्वर है तुम्हारा, ग्लास फिश सर्वर। वेब ब्राउजर स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम केवल टाइम लेता है क्योंकि कॉन्फ़िगर कर रहा है। देखो ऊपर में अभी आउटपुट आने दो। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो भी है, इतना सारा सॉफ्टवेयर है कि देखो हेलो वर्ल्ड टू H1 टैग के अंदर लिखा हुआ था, और देखो ये प्रिंट किया वेलकम टू JSP। देख रहे हो? यस सर। वेलकम टू JSP प्रिंट किया, और यहाँ पे फाइल नेम क्या है तुम्हारा? वेलकम टू JSP। और PHP रन कराते थे तो वेलकम डॉट PHP रहता था, और ये JSP है तो वेलकम डॉट JSP है। PHP भी तुम्हारा सर्वर पे एग्जीक्यूट करता था, और ये भी तुम्हारा JSP भी किस पे एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्वर पे। ठीक है। और देखो तो यहाँ पर लोकल होस्ट पोर्ट नंबर क्या है? चेंज किया हुआ है, ये 4 टाइम्स 8 लिख दिए हैं। और ये बाय डिफॉल्ट जो ग्लास फिश सर्वर जो यूज होता है 8080 पे काम करता है, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर पे तो ऑलरेडी पहले से जैम्प वेब सर्वर है, और जैम्प वेब सर्वर भी पोर्ट नंबर क्या यूज करता है? 8080 यूज करता है। तो दो पोर्ट पे दोनों दो सर्वर कैसे काम करेगा? हो सकता है यही प्रॉब्लम आपके नेटबिन्स में यहाँ पे आए। चलिए अब मैं क्या करता हूं, स्क्रीन शेयर करने का फैसिलिटी देता हूं। अब आप स्क्रीन शेयर करो जो लैप स्टार्ट किया था नेटबिन्स। अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, और तुम यहाँ पे एक मिनट रुको। शेयर करो। ठीक है। तो तुम्हारा सुबोध जो ये है नेटबिन्स 12 है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, फाइल में जाओ। सभी लोग ध्यान से देखते जाना। न्यू प्रोजेक्ट में जाओ। न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, जावा वेब एप्लीकेशन में जाओ। हाँ जावा विथ इका है यहाँ पे वेब एप्लीकेशन। हाँ वेब एप्लीकेशन किस में गया? वेब एप्लीकेशन में गया था नहीं? बैक जाओ, बैक जाओ। नहीं सर, वो बैक। वहां बैक नीचे ही उतना बैक क्यों चला गया? नीचे में बैक था ना? कट गया था सर। ये रुको अभी जावा अब इसमें नीचे देखो वेब एप्लीकेशन है ना, नीचे उसको सिलेक्ट करो ना, वेब एप्लीकेशन ऊपर में ही तो है वेब एप्लीकेशन। यही ना सर? हाँ
सिलेक्ट करो, हाँ, नेक्स्ट करो। यही किए थे सर। अच्छा, यही किया था। अब तुम वहां सर पे, पीछे का सर बैकएंड में सर बैक एप्लीकेशन दे रहा है सर, वहाँ पर सर नहीं हुआ है क्लिक सर, जावा विद मावन पे क्लिक हो गया सर। हाँ, जावा विद एंड के अंदर है सर उसमें। किसमें? इसमें हाँ इसमें सर, इस जावा विद एंड के अंदर सर प्लस दिख रहा है ना सर, उस पे है सर, उस पे क्लिक करने के लिए बोले सर, उस पे प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे कर रहे हो? यस यहाँ पे सर। ये जावा वेब, हाँ, ये सर अब इसमें तो, हाँ, इसमें जावा, हाँ, सही बोला वो। वेब एप्लीकेशन। हाँ, नेक्स्ट। यस ठीक है, सर। वहां पे नाम दो, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, जेएसपी लर्निंग दे दो। स्पेस यस नहीं दो, सर। अंडरस्कोर दे दो, स्पेस नहीं दो। स्पेस नहीं है सर। नहीं ना है, ठीक है। तो ये हुआ, ई ड्राइव में नेटबिन्स के अंदर तुम सेव कर रहे हो ना? ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट करो। हाँ, तो अब यहाँ पे सर्वर नहीं है, नहीं है ना? देखो क्या दे नो रहा है सर। अभी। रुको अभी, अब सबको समझने दो। नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है, नो सर्वर आर रजिस्टर्ड इन द आईडी, टू रजिस्टर ए सर्वर क्लिक ऐड बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ग्लास फिश सर्वर, ग्लास फिश सर्वर को सिलेक्ट करो, वहीं पे है नीचे में ग्लास फिश सर्वर। नेक्स्ट करो। रुक जाओ, अभी बताने समझाने देना, आप खुद से नहीं कुछ करना। ठीक है, अब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा तुमको। नेट कनेक्ट है ना तुम्हारे लैपटॉप में? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, रिमोट डोमेन पे जाओ, रिमोट, और आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, डाउनलोड नाउ। वेट करो, वेट। यही प्रोसेस तुम लोग को भी करना होगा। तो उसी तरह से वेब एप्लीकेशन करके सिलेक्ट करना होगा जेएसपी प्रोजेक्ट के लिए। तो कोई नेटबीन्स 12 किया होगा, कोई 14 भी किया होगा, या कोई 8 भी, जो भी किए हो सब में फैसिलिटी रहता है। तो टाइम लेगा ना नेट। तो इतना तो स्टेप तुम लोग समझ गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, डाउनलोड होगा, और फिर देखना होगा कि पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए वो कॉन्सेप्ट देखना होगा, बताएंगे तभी तुम लोग कर पाओगे। जानना होगा कि ग्लासफिश सर्वर का पोर्ट नंबर कैसे चेंज होता है, पहले जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। अभी तो 73 हो ही जाएगा 2 मिनट में। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर ग्लासफिश सर्वर जो था उसमें सर एडिज का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर ओपन हुआ था ब्राउजर हम्म। एज का सर, हम्म। सर वो बाय डिफॉल्ट लेता है कि सर क्रोम भी उसमें हो सकता है सर? ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो उसको चेंज भी कर सकते हो, ओके सर। वो चेंज भी तो किया जा क्रोम सकता है। कर सकते हैं। कहीं होगा ऑप्शन, देखना, कर सकते हो। हो गया सर। हाँ, रुक जाओ, अभी नहीं हुआ है डाउनलोड इंस्टॉल अभी। क्लिक टू नेक्स्ट, डिटेक्टेड ए ग्लास फिशर भी इतना इंस्टॉल, क्लिक नेक्स्ट टू रजिस्टर रिमोट कस्टम, हाँ। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यस सर।
हाँ, इसमें रुक जाओ। पोर्ट नंबर तो 8080 है, ठीक है। यस सर। अब इस पोर्ट नंबर को देखो तो चेंज करने का फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे, एडिट करने का। यस सर। एडिट करो, डालो तो ले रहा है, 88 लेगा तब ना। 4 बार 88 डालो, यस सर, ले लिया। ठीक है। और रुक जाओ अब, डोमेन में लोकल होस्ट जाएगा। अच्छा, इतना ही करो। और 1 मिनट, ठीक है। पासवर्ड ये सब नहीं भी देंगे तो अब ये फिनिश करो तो, फिनिश करो, यस सर। ठीक है। अब तुम फिनिश करो और यहाँ पे भी फिनिश करो। हाँ, ठीक है। आ गया। अब तुम यस। इसको यहीं से रन कराओ। ये देखो, एक यहाँ ऊपर बना हुआ है रन कराने के लिए, ऊपर, हाँ, उस पर क्लिक करो। STN अगर ये रन कर गया तो तुम्हारा काम करेगा। यहीं पे पोर्ट नंबर तो, चलो तुम में तो आसानी हो गया, यहीं पे पोर्ट नंबर चेंज करने का फैसिलिटी दे रहा है। प्लीज स्टार्ट एंड सर्वर मैंने build the server file build see the server log for details। नहीं, 1 मिनट, तुम चेक करना है मुझे। तुम यहाँ पे सर्विसेज में जाओ तो, यहाँ पे सर्विसेज है नीचे, नीचे प्रोजेक्ट के बाद जहाँ शो कर रहा है प्रोजेक्ट फाइल सर्विसेज है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, हाँ, सर्विसेज पे यस जाओ। सर। यस। हाँ, सर्विसेज पे जाने के बाद तुम वेब सर्विसेज पे जाओ, प्लस प्लस वाला पे क्लिक करो। उस पे राइट क्लिक करो। वेब सर्विसेज, तुम से उस पे कुछ नहीं खुल रहा है, उस पे डबल क्लिक करो तो। वेब सर्वर पे सर। उसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा करो, इसको तुम मिनिमाइज करो और तुम जाओ सी ड्राइव में, यूजर्स में, सी ड्राइव में जाओ, यूजर्स में जाओ, उसमें तुम जाओ सुबोध कुमार के अंदर, ऐप डेटा में जाओ तो, ऐप डेटा का है, ऐप डेटा, और नीचे थोड़ा सा, हाँ, इसमें जाओ, रोमिंग में जाओ। रोमिंग में जाने के बाद तुम जाओ नेटबिन्स में जाओ। नेटबिन्स, दोनों नेटबिन्स था तुम्हारे पास? यस सर। तब इतना क्यों परेशान किया? 8.1 में जाना हुआ था। अच्छा, जाओ 12.0 में ही जाओ, 12.0 में गया है ना, हाँ। यस सर। कन्फिग में जाओ, कन्फिग में जाने के बाद तुम, हाँ, ग्लास फिश में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ तो, नहीं, बैक जाओ, एक एक स्टेप बैक में आना। इंस्टांस में जाओ, बैक जाओ, कन्फिग में आओ। तुम जाओ यहाँ पे सर्विसेज में जाओ, सर्विसेज में, सर्विसेज, हाँ, बैक जाओ इसमें भी, वेब सर्विसेज में जाओ तो। हम्म, अब तो इसमें देखना पड़ेगा, उसमें तो मिल जाता है। अब इसमें 12.0 में कहाँ रहता है? पोर्ट नंबर 8 पॉइंट, हाँ, उसी में जाओ तो थोड़ा सा 8 पॉइंट बैक जाओ, नेटबिन्स में जाओ, हाँ, नेटबिन्स में जाओ, हाँ, वहीं पे। अब 8.1 में जाओ तो, कन्फिग में जाओ। अच्छा, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर इसका नहीं ना है, इसलिए नहीं आया है, यस सर। इसलिए नहीं आया है।
तुमको इस फाइल में जाना होगा, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन को तुम ये करो, अब मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहाँ तुमको जाना होगा, उस फाइल में जाना होगा। देखो सबसे पहले मैं सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाने के बाद, ठीक है, सी ड्राइव में यूजर्स में गया, नीरज में गया, ऐप डेटा में गया, लोकल में क्या जाते हैं ना, इसी में जाओ, रोमिंग में नेटबिन्स होगा, नेटबिन्स में जाओ, 8.1 में जाओ, कन्फिग में जाओ, देखो आ गया कन्फिग, ग्लास फिश में जाओ, प्रॉपर्टीज, ग्लास फिश में नहीं तो ग्लास फिश के बैक में जाओ, थोड़ा सा कन्फिग, इसमें जाओ सर्विसेज में, अच्छा इसमें भी नहीं है, वेब सर्विसेज, अच्छा तब हो जाएगा, तब किस में मिलेगा वो थोड़ा सा हम चेक करते हैं, सर्विसेज, ग्लास फिश, एक मिनट रुको, नोटपैड में मैंने एडिट किया है, अगर नोटपैड में फाइल होगा नोटपैड प्लस प्लस में तो तुमको पता चल जाएगा लोकेशन, नोटपैड, ये देखो इसी फाइल में मैंने एडिट किया था, इसका लोकेशन देखो, तो इसको कॉपी करो तुम लोग, देख रहे हो कहाँ जाना है, देखो यहाँ पे ऊपर में ऐप डेटा, रोमिंग, नेटबीन्स 8.1, कन्फिग, जीएफ 4.1, डोमेन 1, कन्फिग, यहाँ पे जाना है, डोमेन डॉट एक्सएमएल, स्क्रीनशॉट ले लिया, लो तो स्क्रीनशॉट, देखो कहाँ जाना है, हो गया सर। कन्फिग, हाँ डोमेन 1, इसी के अंदर जाना है, और देखो क्या चेंज करना है, डोमेन डॉट एक्सएमएल में तुमको, ठीक है, यहाँ पे क्या करना, 8080 इसमें पोर्ट नंबर होगा, 8080 इसमें पोर्ट नंबर होगा, उसी को देखो, यहाँ पर देखो, यहीं पर 8080 लिखा हुआ रहता है, उसको क्या कर देना है, 888 लिख देना है, आ रही बात समझ में? यस सर। 8080 बाय डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ तुमको लिख देना है 888 लिख देना है, दो जगह तुम रिप्लेस कर देना, कंट्रोल H प्लस करके, कंट्रोल H प्लस करना, और इसमें क्या दे देना, फाइंड व्हाट 8080 दे देना, और रिप्लेस विथ में क्या दे देना, 4 टाइम्स 8 दे देना, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देना, उसके बाद इस फाइल को क्या कर देना, सेव कर देना, तब तुम्हारा काम करने लगेगा, और सिस्टम को एक बार ये स्टार्ट कर देना। आ रही बात समझ में? यस सर। इस यही नियम रूल है पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए, और फिर तुम्हारा वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताते हैं, टाइम समाप्त हो रहा है।